वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज जब लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में हम लोग बात कर रहे थे तो संडे की वजह से इंटरनेट पे बहुत लोड आ गया, तो बफरिंग आ रही थी। तो हमने कोशिश की कि अब फिर से ये वीडियो प्रॉपर बना दें और ये अनलिस्टेड वीडियो महा स्ट्रेटेजी पूरा 1 घंटे के साथ में आपको भेज दिया जा रहा है ताकि आप उस पर आराम से काम कर सकें और आप तसल्ली से उसको समझ सकें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी का या बैंक निफ्टी के डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं। उसमें अगर 5 बार ट्रेड कर रहे हैं तो 3 बार सही होंगे, 2 बार गलत हो जाएंगे। 2 बार के गलत होने में बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे आप जब उल्टी पोजीशन बना लेते हैं तो इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका कोई हल निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि आप कोई स्टॉक चुनते हैं, किसी स्टॉक को बाय करते हैं वो नीचे चला जाता है, किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करा वो एकदम से पलट के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ अपने ऊपर भरोसा कम हो जाता है आपका। फिर इंस्ट्रूमेंट चुनने में समस्या होती है कि हम इक्विटी कैश में काम करें, निफ्टी के फ्यूचर में काम करें, निफ्टी के ऑप्शन में काम करें या बैंक निफ्टी में काम करें। तो इंसान हमेशा भटकता रहता है। उसको कहीं पे थोड़ा फ़ायदा हो गया तो उसको लगता है कि चलो यही ठीक है, ये करते हैं। फिर प्रॉब्लम होने लगती है तो वो कहते हैं नहीं, अब मैं इसको चेंज करके उसमें काम करने जा रहा हूँ। तो ये परेशानी होती है। फिर आपको ये लगता है कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, कितना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि कोई स्टॉक किसी दिन आपने देखा कि 2% चला, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वो शाम तक 12% ऊपर चला गया। अगले दिन आपने कोई स्टॉक में 2% चलने पे वेट किया कि भाई कल तो ऐसा हो गया था धोखा, इसलिए आज वेट करते हैं, तो वो नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ये जो कुछ भी अंदाजे में हो रहा है इस पे चाहिए हमारा कंट्रोल, और कंट्रोल आता है आपके नॉलेज से, आपके ऑब्जर्वेशन से। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे हम बात कर रहे हैं जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस की डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटेजी में टेक्निकल एनालिसिस को पूरा शामिल कर दिया, लेकिन आपके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो सिंप्लीफाइड रहेगी। तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग करने जाएं तो आपका ध्यान सबसे पहले निफ्टी पे होना चाहिए। निफ्टी पे ध्यान होने के साथ में फिर बैंक निफ्टी की देखेंगे, फिर पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक देखेंगे। तो ज़रूरी क्या है, पहला कदम है कि एक सही मार्केट वॉच आप बना लें। तो सही मार्केट वॉच कैसे बनेगी? आपके पास कम से कम 2 से 3 मार्केट वॉच सेव होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉच वो ज़मीन है जिसमें आप अपने एफर्ट का बीज डाल रहे हैं। तो आप जो भी खरीदी बिक्री कर रहे हैं उसमें अगर आपने रेंज नहीं मिली, आपको स्टॉक कोई खरीदा और वो मुश्किल से 2% का मूवमेंट दिखा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से आधा % निकाल के लाओगे। पैसा तो बनाया पर मज़ा नहीं आया। अगर इसकी बजाय मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसमें मूवमेंट ही 10-12% का हुआ हो तो वहाँ आराम से 4-5% का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो हम इस तरह का मार्केट वॉच कैसे बनाएं? इस तरह का मार्केट वॉच बनाने का पहला तरीका ये है कि आप न्यू 52 वीक हाई लो ऐसा लिखेंगे गूगल सर्च में आपने लिखा 52 वीक हाई लो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट, ये सारे लिंक मिल जाएंगे। मैं आपको कहूँगा कि एनडीटीवी प्रॉफिट में जाइए। एनडीटीवी प्रॉफिट में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्स वाइज निफ्टी 100 का आप स्टॉक देख सकते हैं जो 52 हफ्तों के हाई लो के करीब है। वहाँ तो आप अगर निफ्टी 500 भी ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि लार्ज कैप के साथ मिड कैप, स्मॉल कैप भी शामिल हो जाएंगे। निफ्टी 500 में 52 हफ्तों के हाई लो के करीब मुश्किल से 50-60 स्टॉक्स होंगे। तो क्या हो रहा है, इसमें कोई 30-35 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब हैं। उनको लिस्ट आउट किया आपने मार्केट वॉच में, और ये बना लो मार्केट वॉच आप रात को 10 बजे 11 बजे आराम से जब आप बैठे मार्केट वॉच बना के सेव कर लीजिए। फिर 2 लाइन का गैप छोड़ा और जो 52 हफ्तों के लो के करीब स्टॉक है वैसे 20-25 स्टॉक वहाँ लगा के रख लिए। तो आपका मार्केट वॉच हो गया 50-60 स्टॉक का। आपने उसको नाम दे दिया 52 वीक हाई लो। ये मार्केट वॉच आपके 52 हफ्तों के हाई लो के नाम से सेव हो गया। अब एक और मार्केट वॉच आप बनाने वाले हैं। वो क्या बनाने वाले हैं? आपने लिखा मंथली गेनर लूजर। मंथली गेनर लूजर क्या काम करता है कि हम ऐसा देखते हैं कि बाजार में अगर इस महीने कोई सेक्टर शेयर लगातार गिर रहे हैं तो उनमें अगले महीने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं गिर सकते, हो सकता बहुत कमज़ोर हो, वो गिरते जाएंगे, लेकिन आगे गिरने के पहले वो थोड़ा ऊपर जाएंगे।
ऐसे ही मंथली गेनर हमने देखा कि कोई बहुत मजबूत शेयर है, जैसे अभी एशियन पेंट्स को देखा था 1600 से 1850 हो गया था, लेकिन उसके बाद उसमें सेलिंग आई और एकदम नीचे आ गया। तो गेनर जो है वो उनमें सेलिंग आती है। अब खैर इसमें तो कोई नेगेटिव खबर आ गई तो ज़्यादा गिरावट आ गई, लेकिन कोई अच्छा शेयर भी होना तो उसमें सेलिंग आएगी। जैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जहाँ गया था वहाँ से अब 100 रुपये नीचे आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना। तो हम अगर मंथली गेनर देखें और अलग अलग सेक्टर के 5 शेयर वहाँ पे लगा के रख लें, मंथली लूजर्स देखें और अलग अलग सेक्टर के 5 शेयर लगा के रखें, तो 10 शेयर तो हमारे इस मार्केट वॉच में हो ही गए। साथ में हम क्या लगाएंगे, निफ्टी का फ्यूचर लगाएंगे। निफ्टी का फ्यूचर आपने लिस्ट कर लिया इसी महीने का, और नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा दिया आपने। नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट में 9160 खड़ा है तो 9200 का कॉल, 9100 का पुट लगा लिया। फिर आपने बैंक निफ्टी लगा दिया। बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है 19800 खड़ा है, तो आपने 20500 का कॉल, 19500 का पुट मोस्ट एक्टिव दिख रहा है वो लगा के रख लिया। बैंक निफ्टी में थोड़ा दूर दूर के कॉल पुट 100 पॉइंट की बजाय 500 पॉइंट दूर तक के भी चलेंगे अगर वो मोस्ट एक्टिव हैं तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में हर एक स्ट्राइक प्राइस पे सही वॉल्यूम नहीं होता। तो ऑप्शन में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर बिड और आस्क प्राइस में बड़ी गैप दिख रही है तो उसको बिल्कुल भी बाय करने या ट्रेड करने के बारे में मत सोचो। निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ये बिड और आस्क प्राइस का गैप 500 रुपये से ज़्यादा का है बिल्कुल मत करना, और स्टॉक ऑप्शन में ये 1000 रुपये से ज़्यादा का गैप है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपके खरीदते ही उतने का नुकसान तो आपको हो ही जाने वाला है। तो अगर मैं निफ्टी में देखने जाऊं तो अच्छा जो ऑप्शन होगा उसमें दिखेगा मुझे 70 का बिड है तो 70.5 का आस्क है, ऐसा दिख रहा है आपको। 50 पैसे का गैप है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये का गैप है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 5-7 पॉइंट का गैप हो जाएगा, 10 पॉइंट का गैप हो जाएगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप हुआ इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा बैंक निफ्टी के जब आप ऑप्शन लगाओगे तो मोस्ट एक्टिव नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा रहे हो तो 19,800 खड़ा है तो 20,500 का कॉल, 19,500 का पुट, ये हो सकता है मोस्ट एक्टिव है तो उनको लगा के रख लिया। अब ये तो हो गई आपकी मार्केट वॉच हमेशा के लिए तैयार, ये रोज़ ऐसी कैसी रहेगी। इसमें इंट्राडे के हिसाब से हम कुछ और स्टॉक जोड़ लेंगे। अब इंट्राडे के हिसाब से कौन से स्टॉक जोड़ेंगे जो हमारी स्ट्रेटेजी को सूट कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें हम बाज़ार पहुंचते हैं 1 बजे। सुबह के टाइम अगर आप ट्रेड करते हैं तो सुबह के लिए हम फर्स्ट 5 मिनट की स्ट्रेटेजी करके फिर बाकी लोगों को अपने काम पे निकलना होता है। सुबह की स्ट्रेटेजी को हम अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट की जब बात हो रही है, एक स्ट्रेटेजी अगर मैं बताना चाह रहा हूँ तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो किसी भी समय आपको कम से कम धोखा दे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, वो दोपहर के सेशन में होनी चाहिए। अगर उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है तो फिर हम आपको बता देंगे कि भाई दूसरी कोई चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी, लेकिन बनती कोशिश अगर आप इसी वक्त काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि निफ्टी गैप अप खुल जाती है, बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, उसके बाद अचानक धोखा दे देती है। सुबह सुबह वॉल्यूम होता है वहाँ बिल्कुल मेंटेन करती है, फिर उसके बाद अचानक दोपहर के सेशन में पलट के नीचे चली जाती है, रिवर्सल आ जाता है। तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है। यूरोप का मार्केट खुल रहा है। यूरोप का मार्केट खुलने के बाद में बाज़ार अपनी एक नई डायरेक्शन लेगा, उस डायरेक्शन को मेंटेन करेगा लगभग आधे से 1 घंटा, इसकी संभावना बनती है, पूरी संभावना बनती है। उस वक्त हम अपना प्रॉफिट आराम से बुक करेंगे और वो प्रॉफिट होगा भी अच्छा। तो हम क्या करेंगे, कब पहुँचेंगे बाज़ार में, 1 बजे पहुँच जाइए, क्योंकि 1 बजे से 1 बज के 15 मिनट तक आप थोड़ी स्टडी कर रहे हो और उसके बाद 1:15 से 1:25 तक आप ऑर्डर लगा रहे हो। समय आपने ध्यान से सुन लिया। अब जाके क्या देख रहे हो, जाके आप वहाँ पे ये देख रहे हो कि इक्विटी स्टॉक में निफ्टी 50 में हमने जाके इंडेक्स देखा, हमको पता लगा कि ये 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और ये 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक है। जब बाज़ार खुला था तब भी एक बार तो हमने बाज़ार पर नज़र डाली थी, तो हमको सुबह पता लगा था कि अभी तो फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्लस है। अभी दोपहर में जाके देखा तो हमको दिखा फार्मा अभी भी प्लस है, लेकिन एफएमसीजी अचानक से
प्लस हो गया है, ये 0.2% था, अभी एकदम से 1% प्लस हो गया है। तो जब आपको लगा कि 1% प्लस हुआ है एफएमसीजी अभी, तो आप एफएमसीजी को प्रेफर करोगे। एफएमसीजी को क्लिक किया, आपने जाके वहाँ पे देखा अलग अलग शेयर नज़र आ रहे हैं, आपने देखा वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आपने देखा आईटीसी है, आपने देखा मैकडॉवेल्स है। अचानक आपको पता लगा कि जो आईटीसी है उसका एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है, तो हम आईटीसी को अपने मार्केट वॉच में लेंगे। ऐसे ही आप मंदी के 2 सेक्टर की बात करें तो आपको पता लगा कि आईटी सेक्टर डाउन है, मेटल सेक्टर डाउन है। तो आपने क्या किया कि आईटी सेक्टर तो सुबह से माइनस था, मेटल अभी माइनस हुआ है, तो मेटल को प्रेफर करो, मेटल को प्राथमिकता दो। मेटल को ओपन किया, बॉटम में देखा कौन सा स्टॉक अभी भी अपने लो के करीब है, तो आपने लो के करीब जो स्टॉक है उसको चुना। और अगर इसमें उसके पहले कभी आपकी नज़र गई और आपको ऐसा नज़र आता है कि बाज़ार के अभी 15-20 मिनट के मूवमेंट में बाज़ार ऊपर गया तो भी कोई स्टॉक ऊपर जा नहीं रहा है, वो अपने लो के करीब ही बना हुआ है, और बाज़ार थोड़ा सा नीचे जाता है तो फिर नया लो बना देता है, ये स्टॉक बहुत परफेक्ट होगा आपके ट्रेड करने के लिए, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। ऐसी मजबूती कैसे चेक करेंगे कि हम फ्राइडे के दिन देख रहे थे कि बाज़ार ऊपर खुला, फिर एकदम से गिरावट आने लगी। भारतीय एयरटेल 542 543 खुला था, बाज़ार जब निफ्टी 50 पॉइंट माइनस हो गई तो 546 545 चलने लगा, फिर 50 पॉइंट में से 10-20 पॉइंट की रिकवरी आई, इतने में उसने 548 550 बना दिया। तो हर एक रिकवरी के साथ ऊपर आ रहा था वो, और हाई के करीब मेंटेन कर रहा था। ये खरीदी के लिए बेस्ट शेयर था, हमने उसका कॉल दिया। तो 550 पे जब खड़ा था, 552 का उसने हाई बना रखा था, तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी रेंज बनी 11-15 से 1-15 के बीच में। 552 की रेंज है और इधर नीचे दिख रहा है 547, तो 552 का ट्रिगर, 552.3 का बाइंग प्राइस, 30 पैसे का गैप रखा ताकि हमारा इस पे से कूद के नहीं चला जाए प्राइस। इधर बात करते हैं 547 का ट्रिगर और 546.7, 30 पैसे के गैप के साथ सेलिंग भी लगा दी। अब अच्छी बात क्या है कि अगर निफ्टी एकदम से ऊपर जाती है तो ये भारतीय एयरटेल उसके साथ भाग सकता है, बड़ा मूवमेंट देगा तो मुझे ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर निफ्टी के ऊपर जाने पे भी अगर भारतीय एयरटेल अचानक मुझे धोखा दे दे और यहाँ से नीचे चला जाए तो ये 547 का लो तोड़ेगा और एकदम से 5-6 रुपये नीचे चला जाएगा, वहाँ मैं बड़े आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अब आपके ऑर्डर कितने लग रहे हैं? आपने 2 स्टॉक चुने जो मजबूती से खड़े हैं, 2 स्टॉक चुने जो कमज़ोरी से खड़े हैं, बिल्कुल अपने लो के करीब में। लेकिन इन चारों स्टॉक में जो रेंज बनी हुई है, हाई के ऊपर बाइंग, लो के नीचे सेलिंग। हाई लो कौन सा? पूरे दिन का नहीं, पूरे दिन का नहीं, 11-15 से 1-15 की जो 15 मिनट की कैंडल स्टिक है उसमें आपको साफ दिखता है कि ये वाली कैंडल में हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये वाली कैंडल में लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है। आपने वो वैल्यू नोट की और फिर वहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। ये पूरा प्रोसेस करने में शुरू में तो आपको 20-25 मिनट भी लग जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद में मुश्किल से 10 मिनट लगने चाहिए। तो आप 1:15 से 1:25 तक आपके पास टोटल स्टडी से लेके वहाँ तक 25 मिनट का टाइम है, आराम से आप अपने ट्रेड लगाइए। ट्रेड का वैल्यू बराबर होना चाहिए कि मतलब 50,000 के ऑर्डर सब में लगाए तो 500 रुपये के 100 शेयर, तो 5,000 के 10 शेयर, 50 रुपये के 1000 शेयर। इसमें कभी ये बात मत करना कि अब मारुति किसी ने कहा तो मारुति कैसे खरीदूँ, इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास, ये तो बहुत बड़ा शेयर है, ऐसी बात मत कीजिए। आप 2 शेयर खरीदो तो भी चलेगा, किसी के पास 10,000 रुपये है तो मारुति के 2 शेयर ही ट्रेड कर सकता है, 2 शेयर चलेगा। तो आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, आपको ब्रोकर से लिवरेज भी ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपकी कैपिटल 50,000 है, आपको 4x लिवरेज मिलेगा, चलेगा। लिवरेज जितना आपको आकर्षक लगता है उतना ही घातक है। सबसे बड़ा नुकसान ही इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा लिवरेज ले लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेड जैसे ही एक्टिवेट होंगे, अब इनके नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट आप लगा के रख लीजिए। जैसे 550 पे खड़ा है भारतीय एयरटेल तो 560 का कॉल, 540 का पुट। 165 पे खड़ा है आपका SBI तो 160 का पुट, 170 का कॉल लगा के रख लिया आपने। ये सब आज के लिए है, कल की मार्केट वॉच में ये पूरा हिस्सा बदल जाएगा और कल के लिए जो रिलेवेंट होगा वो चीज़ें हम लगा लेंगे, फिर ही हम ट्रेड करेंगे।
ये बात क्लियर रखना आप, ये आलसी नहीं चलेगी कि आपने एक बार जो मार्केट वॉच बनाया था उसी को लेके घूम रहे हैं। आपका कल का मार्केट वॉच कल के काम का था, आज के लिए उतना ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि कल का टॉप गेनर आज अचानक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, कल का टॉप लूजर आज अचानक बाइंग दिखा सकता है। भाई 1-2 दिन पहले भारतीय एयरटेल ने 527 का लो बनाया था, उसके अगले ही दिन उसने 570-572 का हाई पे बनाया। तो कल का मार्केट वॉच आज के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा। और इंट्राडे में ये जो ऑप्शन भी आप ट्रेड करेंगे ना, ऑप्शन आपके अगले आधे से 1 घंटे के लिए है। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट हुआ और आप ऑप्शन जो खरीदेंगे, जैसे आपने देखा कि 554 का हाई तोड़ दिया भारतीय एयरटेल ने, उस वक्त तो उसका 10 रुपये का कॉल आपको 12 रुपये का होता दिखा। तो आप उसको 12 रुपये पे एकदम कूद के खरीदने के बजाय ऐसा कर सकते हैं कि कैपिटल तो आपकी फ्री है जो ऑप्शन के लिए आपने बचा के रखी है, तो आप इधर ही आपको सौदे लगाने हैं। अगर आपके पास 40-50 हज़ार की कैपिटल है तो आप 2 काम कर सकते हैं। ये 12 रुपये का जो कॉल है इसमें 11 की बाइंग डिफेंसिव लगा दी और साथ में 10.70 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया। पर सवाल ये है कि यहीं से ऊपर भाग गया तो अभी उसने 12.50 का हाई बनाया है, तो उसी वक्त जब आप 11 की बाइंग लगा रहे हैं डिफेंसिव और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, उसी वक्त आप ऊपर MIS ऑर्डर में 12.50 12.60 की स्टॉप लॉस बाइंग हाई पे भी लगा के रख सकते हैं। नीचे आया तो आपकी बाइंग हो जाएगी, बाइंग होके धोखा भी हुआ तो आपका एक छोटा सा 30 पैसे का स्टॉप लॉस जाएगा। ऊपर अगर भाग के यहीं से गया तो वहाँ आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा 12.50 पे, सीधा ही आपको 13-13.50 14 दिखाने लगेगा। प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ। अगर आप रिस्क टेकर हो और अगर आप इस बात के लिए मानसिक तैयारी रखते हो कि 3 दिन मेरा हज़ार चला जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं आपसे कहूँगा 12.50 का ट्रेड एक्टिवेट होते ही 12 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो। जब तक ऐसे लेट नहीं होगा आप कुछ नहीं करोगे, तो उस केस में आपको 12.50 के बाद 17-18 तक की सेलिंग भी मिल जाएगी। एक ही दिन में आपका इतना काम हो जाएगा कि अगले 3 दिन आप ट्रेड नहीं भी करो तो आपका टारगेट पूरा हो चुका है। टारगेट का कैलकुलेशन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑप्शन में ट्रेड किया, अगर आप ऑप्शन में नहीं करते हैं तो फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। फ्यूचर में ट्रेड हुआ कि जैसे आपने देखा 554 भारतीय एयरटेल ने ब्रेक किया है, तो आप फ्यूचर में 551 की बाइंग लगा के रखेंगे और साथ में 0.3% का स्टॉप लॉस। तो 548 का स्टॉप लॉस आपने 549 का स्टॉप लॉस लगा के रखा, वो चलेगा। तो क्या किया आपने, डिफेंसिव बाइंग की, इसलिए आपका छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हो उसके चांसेस भी कम बनते हैं। आप नीचे की बाइंग लगा के रखते हो तो स्टॉप लॉस भी उसके साथ में लगा सकते हो, लेकिन जब आप स्टॉप लॉस बाइंग लगाते हो तो पहले आपकी बाइंग होगी उसके बाद स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। हमने आपको एक 2 मिनट ट्रिक भेजी है जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हो। देखिए दोस्तों, जो भी इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं उसके पहले निफ्टी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करो, लेकिन आपका सारा ध्यान क्या होना चाहिए, निफ्टी कहाँ जा रही है। तो निफ्टी में आप क्या करेंगे, 11:15 से 1:15 का 1 बजे जाके देखा तो मैक्सिमम केसेस में तो आपको हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट 12 से 1 बजे के बीच में ही दिख जाएगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि 1 से 1:15 के बीच में वो लो या हाई टूटा है। तो आप क्या करेंगे, 11:15 से 1 बजे आपने देखना, 1 बजे आके देखना शुरू किया। आपको 11 बजे से वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। 1 बजे आपने देखना शुरू किया, 1:15 तक देखा, तब तक 15 मिनट की कैंडल ये भी कंप्लीट हो गई। हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो पे आपने ऑर्डर लगा के रख दिया। तो सबसे पहले ऑर्डर निफ्टी में लगा दो, या सबसे पहले निफ्टी के लेवल नोट कर लो, क्योंकि निफ्टी का पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो जितने भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ तो जितने भी वीक सेक्टर है वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बाइंग में आपको ज़्यादा रुकना है, ये कैसे तय होगा, निफ्टी ऊपर जा रही है क्या, तो यहाँ पे बाइंग में हम प्रॉफिट में ज़्यादा देर वेट करेंगे। निफ्टी एकदम नीचे जा रही है तो इसकी सेलिंग में ज़्यादा देर वेट करेंगे, क्योंकि निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है सेलिंग को, तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी। बात को समझे आप। बैंक निफ्टी, अब निफ्टी का जो है आपने ये ट्रेड लगा के रख दिया। अब निफ्टी के नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट पे आपने लगा के रखे। आपने क्या लगा के रखा, 9200 का कॉल, 9100 का पुट लगा के रखा था। अब आपने देखा कि निफ्टी ने 11:15 से 1:15 के बीच में एक टाइट सी रेंज बना रखी थी, मुश्किल से 40-50 पॉइंट की। अब इस 40-50 पॉइंट की रेंज में हमको दिख रहा था 9165 का हाईएस्ट पॉइंट, और इधर दिख रहा था 9125 का लोएस्ट पॉइंट।
9165 दिख रहा था, 9125 लोएस्ट दिख रहा था और अभी निफ्टी चल रही थी 9150 के आसपास। 9150 चल रही है और पिछले 1-1.5 घंटे में 11 बजे से लेके 11:15 से लेके 1 बजे तक इसने 9165 नहीं तोड़ा है, ऊपर 9165 नहीं तोड़ा है और इधर 9125 9125 नहीं तोड़ा है। आपने क्या किया, 9165 का ट्रिगर और 9167 का बाइंग प्राइस, ये स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगाया, इधर 9125 का ट्रिगर और 9123 का सेलिंग ऑर्डर। आपको पता है ना, स्टॉप लॉस सेलिंग ऑर्डर में 2 प्राइस डालनी है। ये कंडीशनल सेलिंग है कि लो टूटा तो सेलिंग अपने आप हो जाए, हाई टूटा तो बाइंग अपने आप हो जाए। अभी कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, सर क्या बोल रहे हो, हाई पे बाइंग लो पे सेलिंग, ये उल्टा नहीं लग रहा। दोस्तों टेक्निकली जब रेजिस्टेंस टूटता है तो नई बाइंग आती है। तो आप देखना जैसे 9165 तोड़ेगा उस रेंज को तो सीधा ही ये 9200 जाने की कोशिश करेगा। आपको वहाँ पे आराम से, डिफेंसिव ट्रेडर हो आप तो मैं कहूँगा 10-15 पॉइंट बुक करके बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपकी कैपिटल कम है, समझो 50,000 से 1 लाख, तो आप अपना 1000 रुपये लेके बाहर हो जाओ। जो रिस्क ले सकता है वो आदमी क्या करेगा, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बार लेगा, 2 बार 8-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में ले लेगा। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस टोटल है 1000 रुपये का। स्टॉप लॉस हिट होने तक बैठे रहे, चांस बनता है कि आपको 100 पॉइंट भी मिल जाए एक ही बार में। अभी पिछले मार्च में कई हमारे ट्रेनीज ने 300-400 पॉइंट भी एक बार में कमाए, लेकिन उनका जिक्र हम बार बार इसलिए नहीं करेंगे कि ये महीनों में होने वाली घटना है। तो इसको अपना टारगेट मत बनाइए, अपना टारगेट बनाइए रोज जो मूवमेंट होता है उसमें से कमा के लाने वाला आदमी असली बिजनेसमैन है। रोज मूवमेंट अगर 50 पॉइंट का हो, उसमें से आप 10-12 पॉइंट कमा के लाते हो, 700 रुपये कमाते हो निफ्टी फ्यूचर में, तो आप बिजनेसमैन हो। आप रोज 100 पॉइंट का मूवमेंट का इंतजार करोगे तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, फिर आप गेम्बलर हो। तो इधर 9125 अगर इसने तोड़ा होता तो सीधा 9050 चला जाएगा। दोस्तों वैसे भी ध्यान रखना, बात निकली है 9000 के नीचे अगर निफ्टी चली जाती है, 8950 तोड़ देती है, तो फिर नए सिरे से सेलिंग आ जाएगी, 8500 भी निफ्टी जा सकती है। आपको सावधान रहना है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल का ऐसा है कि लो टूटता है तो नया लो बनता है और हाई टूटता है तो नया हाई बनता है। अगर 9400 तोड़ के निफ्टी उसके ऊपर मेंटेन करती है तो सीधा 10,400 तक जाने की संभावना बनती है। इस बात का ख्याल रखना आप, क्योंकि टेक्निकली यही एक चीज़ है जहां ट्रेडर मात खा जाते हैं। अब बात हो रही है निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन। अब मैं जो बात कर रहा था कि इसके बाद जो बात होगी, हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप रोज ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में 3 दिन की लगातार मंदी या 3 दिन की लगातार तेजी हो जाएगी, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। ये इस बात का ख्याल आपको खास तौर से रखना है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर में या उसके ऑप्शन में बार बार अगर आप ट्रेड करेंगे तो इतना सेंसिटिव है वो कि बहुत तेजी से या तो प्रीमियम टिके होता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में आपको 22 दिनों में से 5-6 दिन ही ट्रेड करना है, ये ज़रूरी रहेगा। तो दोस्तों इसको आप देखिए, इसमें जो भी सवाल आपके होते हैं वो आप हमको भेजेंगे ग्रुप में, उस पर फिर हम एक बार वापस आपके सारे जवाब देंगे, उसका वीडियो आपको मिलेगा। ये अनलिस्टेड वीडियो है जो सिर्फ आप ही लोगों को अवेलेबल होगा जिन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड की है। और इसका बेनिफिट ये दे रहे हैं हम लोग कि आप जो कोर्स है उसमें 900 रुपीज़ लेस कर रहे हैं, वीडियो कोर्स अगर कोई लेना चाहे, और 70,000 के 6 मंथ ट्रेनिंग में 14,000 लेस हो रहे हैं, 56,000 में आप 6 मंथ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए टोकन अमाउंट 3000 दे के आप उसकी बुकिंग करेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। ये सब ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो ज़िंदगी भर ही आपको पैसा दे सकती है। आपको रिकॉर्ड नोट करना है रोज का, इसमें कोई आलसी नहीं चलेगी। रिकॉर्ड नोट करके देखो क्या काम हो रहा है। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगले पार्ट में हम फिर आगे की बात करेंगे।